कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नेमिषे सूतमासीनः मविवाद्य महामतिं कथामृता रसस्वादः कुशला सौनको ब्रवीत। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की लीला बाल लीलाएं चल रही हैं। अब भगवान के नामकरण संस्कार की कथा का वर्णन करते हैं। वसुदेव जी के कुल गुरु थे, यदुवंशियों के कुल गुरु थे ब्राह्मण गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी गर्ग पुरोहित राजन यदूनाम समूह तपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेवा प्रचोदितः। गर्गाचार्य वसुदेव जी की प्रेरणा से वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को सब कुछ बता रखा था। गर्गाचार्य जी को पता था कि वसुदेव देवकी की अष्टम संतान कृष्ण हैं। वसुदेव जी ने बता दिया कि उनकी पत्नी रोहिणी के गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हुआ है। रोहिणी के पुत्र का नामकरण संस्कार करने जाना है। साथ में नंद बाबा के यहाँ पर है, वो मेरा ही पुत्र है। गर्गाचार्य जी सब कुछ जानते थे, त्रिकालदर्शी थे। गर्ग संहिता ज्योतिष की रचना भी गर्गाचार्य जी ने करी है। गर्गाचार्य जी वसुदेव जी की प्रेरणा से नंद बाबा के भवन में आए। नंद बाबा ने उनका पूजन किया, कहा कि भगवान आप वसुदेव जी के पुत्र का नामकरण संस्कार करने आए हैं, रोहिणी पुत्र का, तो हमारे पुत्र का भी नामकरण संस्कार कर दे। मैं गर्गाचार्य जी ने कहा, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, ये बात संसार में प्रसिद्ध है। मेरे द्वारा संस्कार किए जाने पर कंस ने तुम्हारे पुत्र को देवकी का पुत्र समझ लिया तो बड़ा ही अत्याचार हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इस पर विचार कर लें। नंद जी ने कहा, भगवान आप चिंता ना करें, दोनों बालकों का जो नामकरण संस्कार में होगा उसे हम किसी को बताएंगे नहीं, सारा गुप्त विधि से होना है, किसी को पता नहीं चलेगा। गर्गाचार्य जी को गौशाला के अंदर ले जाया गया। गौशाला में दोनों बालकों का नामकरण संस्कार या स्वस्ति वाचन करके ज्येष्ठ पुत्र के 3 नाम निकाले। गर्गाचार्य जी कहते हैं, हे नंद बाबा, रोहिणी का जो पुत्र है इसके जो नाम हैं राम, बल, संकर्षण। सबको आनंद देने के कारण राम है, बल में अधिक होने के कारण बल है। और ये किसी समय यदुवंशियों में देवकी वसुदेव का भी पुत्र रहा है, तो देवकी के गर्भ से इसका आकर्षण हुआ, इसलिए इसका नाम संकर्षण है। ये सभी यदुवंशियों में एकता रखेगा, संसार में एकता की मिसाल पेश करेगा। इसके इस प्रकार से अद्भुत कर्म होंगे। हे बाबा, आपके इस छोटे लाला का नाम वासुदेव कृष्ण आदि हैं, इसके गुण अनेक हैं, नाम अनेक हैं, ये कोई अन्य साधारण प्राणी क्या जान सकता है। युग युग में लीला करने के लिए आपका ये पुत्र अवतार ग्रहण करता है। इसके 3 रूप पाए जाते हैं, शुक्लो रजसता पीता इदानीम कृष्णम गतः। सतयुग में शुक्ल वर्ण, त्रेता युग में रक्त वर्ण, इसके द्वापर में श्याम वर्ण और कलयुग में इसका कृष्ण वर्ण होगा। लोग इन्हें वासुदेव कहेंगे। विशुद्ध अंतकरण वासुदेव शब्द से होता है, इसलिए इनका नाम वासुदेव होगा। ये दोनों पुत्र बड़े ही तेजस्वी पराक्रमी होंगे, तुम सावधानी से इनकी रक्षा करो। ये कहकर के गर्गाचार्य जी चले गए। नंद जी भगवान की बाल लीलाओं का रसास्वादन करते हुए अपने को पूर्णतः कृतार्थ मानने लगे। कालेन अल्पतेन राजर्षि राम कृष्णस्य गोकुले अधिष्ठा जानवी पदिम चक्र मंजुरंजसः। कुछ काल व्यतीत होने पर कृष्ण बलराम घुटनों के बल चलने लगे हैं।
भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं, तोतली वाणी बोलते हैं। घुटनों के बल चलते हुए भगवान श्री कृष्ण एक दिन नंद बाबा के आंगन में अपनी परछाई देख करके कहने लगे, मैया ये जो छोटा सा बालक है ना, ये मुझसे माखन मांग रहे हुए। एक दिन जो है भगवान श्री कृष्ण अपने आंगन में खेल रहे थे, उसी समय कागभूषण जी आए कि राम रूप में प्रभु आपके दर्शन करे, अब कृष्ण रूप में भी आपकी लीला का रसास्वादन करूंगा। भगवान के हाथ से रोटी का टुकड़ा जिसमें माखन लगा हुआ था, मैया जो है माखन पर, रोटी पर माखन लगा के दे देती थी। लेकर के काग चला गया। अब भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राजन, काग के भागे को का कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। बड़ा भाग्यशाली है काग, जो हरि स्वयं परमात्मा के हाथ से रोटी का टुकड़ा लेके चला गया है। भगवान कहते हैं, मैया मैं कौआ के पास जाऊंगो, उड़ के जाऊंगो, बातें युद्ध करूंगो, रोटी छीन के लाऊंगो। मैया लाला को समझाती है। कई बार भगवान अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, पैरों में पायलियां बज रही हैं, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभी कभी खंभों में, स्फटिक मणि के खंभों में अपनी परछाई देख करके डर जाते हैं, जोर से किलकारी मारते हैं। उनके दो दूध के दांत ऐसे चमकते हैं मानो चंद्रमा की चांदनी हो। धन्य है यशोदा मैया, धन्य है ये ब्रज भूमि, जिसमें प्रभु की ऐसी लीला हो रही है, प्रभु का ऐसा रसास्वादन हो रहा है, ऐसा कृतार्थ हो रहा है। धन्य है, धन्य है। यशोदा मैया लाला की लीलान को देख देख के प्रसन्न है वे। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हो जाती है, प्रसन्न चित होकर के लाला को गोदी से लगा ले वे। लाला अनेक प्रकार की लीला करे हैं। एक दिन मैया की गोदी में लेटे हुए चंद्रमा को देख रहे, मैया ये कौन है, मुझे ये माखन चाहिए, मुझे ये माखन चाहिए। मैया कहती हैं, लाला ये चंद्रमा है। भगवान कहते हैं, मैया इसमें दाग कैसे लगे हो, कालो कालो कछु गिर गए हो है। यशोदा मैया पूरी कहानी सुनाती हैं। लाला चंद्रमा क्षीर सागर से उत्पन्न भयो है, साथ में विष भी पैदा भयो, विष की बूंदें लग गई। भगवान कहते हैं, मैया नारायण कौन है। मैया नारायण की कथा सुनाती हैं। कभी कभी कहते हैं कि मैं ही नारायण हूँ, मैया मेरी पूजा करो। इस तरह से भगवान अनेक प्रकार की बाल लीला कर रहे हैं। गोपियां किसी ना किसी बहाने से आ जावे हैं और आकर के लाला के दर्शन करने के बहाने बैठ जावे हैं। धन्य है ब्रजवासी, धन्य है गोपीगण। सभी गोपियां भक्ति में खो जाती हैं। धन्यम बिंद्रावनम तेना भक्ति नित्यति यत्र च। धन्य है ये ब्रजधाम, धन्य है जिनको भगवान की बाल लीला का दर्शन हुए हैं। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन भगवान की बाल लीलाओं की अद्भुत चर्चा गोलोक धाम, बैकुंठ धाम, शिवलोक में पहुंच चुकी है। भगवान शिव जी लीला को देख देख के आनंदित हुए हैं। सभी देवता वेश बदल बदल के आवे हैं और आके दर्शन करके जावे। इस तरह से भगवान की बाल लीलाओं की कथा चल रही है। आगे की कथा अगली वीडियो में वर्णन करेंगे। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।